दिखाई पड़ेगा। तो राजेश जी, निफ्टी बैंक एक तरफा सपोर्ट दे रहा था, जहां आईटी से प्रेशर था, लेकिन हैवी वेट्स में रिलायंस और निफ्टी बैंक दोनों ही सपोर्ट दे रहे थे मार्केट्स को। आप क्या करें यहां पर? देखिए, अगर ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस को मैं कंपेयर करूं तो निफ्टी वन नॉच बेटर है जरूर। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में एक थोड़ा हायर साइड पे एक सप्लाई यहाँ पे बनते हुए दिखा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर देखें तो 42,000 के ऊपर कंफर्टेबली अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 42,000 41,900 ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये दोनों लेवल इंटेक्ट रहते हैं तो बैंक निफ्टी में हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और 42,500 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी में 42,800 तक के लक्ष्य भी बनते हुए दिखेंगे। तो आज जो एक माइनर डिप मिली है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 42,100 के आसपास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 41,900 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट 42,500 और उसके ऊपर क्रॉस होता है तो 42,800 के लक्ष्य पे आते हुए दिखेंगे। 41,900 स्टॉप, लॉन्ग साइड पे आप बैंक निफ्टी रखेंगे। 42,800 तक की चाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, फिर अगर मोमेंटम गैदर करता है तो शायद बनते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन 41,900 की बाजार इंडेक्स वाइज 17,800 पे थका, लेकिन 17,600 17,500 पे सपोर्ट भी ले रहा है। क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर देखें तो बुलिश है। थोड़ा इंडेक्स में जो डेंट देखने को मिला हमें पिछले 2-3 सेशन में, जो एक सप्लाई बना वो मेजरली आईटी ड्रिवन था। आईटी स्टॉक्स के अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट था, उसके चलते एक हिट निफ्टी में देखने को मिला। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर ये जो डिप मिल रही है टुवर्ड्स 17,600, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, क्योंकि जब तक अगर हम 17,500 550 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो ये बाय एंड डिप्स का ही टेक्सचर है अभी निफ्टी पे। जरूर हायर साइड पे 17,700 800 की स्ट्राइक पे आज कॉल राइटिंग देखने को मिली, तो ये वीकली एक्सपायरी के लिए हमें लगता है थोड़ा टफ रहेगा 17,800 के लेवल को अभी यहाँ पे क्रॉस करने के लिए। तो एक रेंज बाउंड दायरा हमें लगता है देखने को मिलेगा, लेकिन टिप्स में टुवर्ड्स 17,600 के नजदीक जितना मिलता है वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 17,580 के आसपास के, और अपसाइड में हमें लगता है सूनर और लेटर वापस ये मोमेंटम 17,750 17,800 की तरफ बढ़ेगा। तो हमारा व्यू यहाँ पे बाय करने का ही है। डिप्स में हम बाय करने की सलाह देंगे निफ्टी पे। तो निफ्टी में हर गिरावट में खरीदारी करेंगे और सूनर लेटर बाजार वापस रफ्तार जो है करोड़ तक पहुंच गया और करीब करीब प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट आधा हो गया। इसका मतलब 17,700 पर बहुत अग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है, बहुत अग्रेसिव। और 17,700 का जो पुट राइटर है वो थोड़ा डर गया है और उसने कल ही कवर कर लिया, क्योंकि उसको कल बिना कोई लॉस के कवर करने को मिल रहा था। 5% प्रीमियम जम था, जिस भी लेवल पर बेचा हुआ कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, उसने कवर कर लिया। ये एक थोड़ा सा एक इंडिकेटर है, अगर वो ऑप्शन राइटर जो सही है, कि 17,700 के पुट राइटर का कन्विक्शन थोड़ा हिला, लेकिन 17,700 के कॉल राइटर में काफी कन्विक्शन है। हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये है, अगर कॉल राइटर फंसा तो तेजी भी जबरदस्त होगी, लेकिन वो फंसने के लिए 17,700 कॉल राइटर को आपको फिर 17,750 17,800 को कंफर्टेबली ब्रीच करना होगा, जिसके अभी इंडिकेशंस नहीं है मार्केट में। तो उस हिसाब से मेरे लिए कल के ट्रेड सेटअप में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था जो स्टैंड आउट कर रहा था कि ये 17,700 का जो पुट राइटर, ये थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस हिल रहा है। और क्योंकि हम वही वापस चैनल डिस्कस करते हैं निफ्टी का, और फिर अब हम उस चैनल के अपर बाउंड्री पर आकर फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर वो चैनल बन गया हो वो लेकर आते हैं। तो ये देखिए वो चैनल, आशीष, उसको हमने ब्रीच कर लिया था, लेकिन अब ये 2 दिन को थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे इसको। 2 दिन के बाद ये जो थोड़ा सा, हाँ ये देखिए ये वापस यहाँ पर आ गया, अभी यहाँ पर रुक जाए। इसका लेवल है करीब करीब वही 17,660 के करीब, जो हमने लगातार डिस्कस भी किया है कि मार्केट में 17 मतलब 550 से 17,650 के करीब का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। उस लेवल पर आकर अब हम एक्जैक्टली टिके हैं 17,760। ऑब्वियसली कल 660 कल की क्लोजिंग है, तो इस सिग्निफिकेंस में कल का जो ट्रेड सेटअप है वो हल्का सा खराब है। और मुझे एक थोड़ा सा डर लग रहा है कि शायद निफ्टी में अब वापस एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हो।